बच्चों अब हम आपको करवाएंगे क्लास 9th में बायो का जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5। ठीक है, चैप्टर का नाम है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। क्या है चैप्टर का नाम? द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। यूनिट ऑफ लाइफ, फंडामेंटल का मतलब होता है मूलभूत, कि जीवन को चलाने वाली यूनिट क्या है। ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे बच्चों। जीवन को चलाने वाली जो यूनिट है वो है हमारी सेल। क्या है? सेल। तो सेल क्या है भाई? सेल शरीर का सबसे छोटा एक ऐसा यूनिट है जो धीरे धीरे जुड़ती है तो पूरा शरीर बन जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि शरीर को बनाने वाली और चलाने वाली यूनिट है। तो डेफिनेशन क्या बनेगी? सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, लाइफ को बनाने वाली और चलाने वाली जो यूनिट है उसको हम क्या कहते हैं? सेल। भाई सेल की डिस्कवरी सबसे पहले रॉबर्ट हुक नाम के साइंटिस्ट ने की थी 1665 में। डिस्कवरी सेल was first discovered by रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक नाम के साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया था। कब किया था भाई? इन 1665। 1665 में रॉबर्ट हुक ने सेल के बारे में बताया था। उसने एक पेड़ की छाल लेकर के और उस छाल को माइक्रोस्कोप के नीचे देखा था और फिर बताया था उसके बारे में। ठीक है, उसके बाद अब आता है कि क्या सभी पौधे और जंतु सेल से मिलकर बने हुए हैं? हाँ, सभी पौधे और जंतु सेल से मिलकर ही बने हैं। तो इसमें हम लिख सकते हैं ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। सभी किससे मिलकर बने भाई? सेल से मिलकर बने। अब कुछ जीव क्या है? एक सेल से मिलकर बनते हैं, कुछ जीव बहुत सी सेल से मिलकर बनते हैं। तो कुछ जो जीव एक ही सेल से मिलकर बनते हैं उनको कहते हैं यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। तो इसका डेफिनेशन क्या बनेगी बच्चों? दोज ऑर्गेनिजम्स which are made from a single cell। मतलब वो सेल ही अपने आप में पूरा जीव है। दे आर नोन एज यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर का एग्जाम्पल है बच्चों अमीबा, बैक्टीरिया। ये यूनिसेलुलर जीव में आते हैं। ठीक है, उसके बाद कुछ जीव ऐसे होते हैं जो बहुत सी सेल से मिलकर बनते हैं, उनको कहते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ये बच्चों हम आपको इस चैप्टर से संबंधित टर्म्स बता रहे हैं जो आगे चल करके काम आएंगी। मल्टी माने बहुत से। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होता है? ऐसे ऑर्गेनिज्म जो बहुत सी सेल से मिलकर के बनते हैं। Those organisms which are made from
किससे भाई? मल्टी सेल्स, मैनी सेल्स आर नोन एज मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में भाई एग्जाम्पल आप कोई भी पौधा ले सकते हो, कोई भी जीव ले सकते हो, जैसे व्हीट का प्लांट है भाई, ठीक है, और ह्यूमन बीइंग है या काऊ है, बर्ड्स हैं, वो सारे किस में आते हैं? इसी में, ठीक है। अब भाई सेल के पार्ट क्या क्या हैं? कंपोनेंट ऑफ सेल, सेल किससे मिलकर के बनती है, तो अब हम वो पढ़ेंगे। कंपोनेंट ऑफ सेल, बच्चों सेल है ना, उसके चारों ओर एक मेम्ब्रेन होती है, बाउंड्री होती है, जिसको कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। तो मैं पहले हेडिंग लिख देता हूँ, ए सेल कंटेन्स, फिर बाद में इसका डायग्राम भी बताएंगे, फॉलोइंग कंपोनेंट्स। सबसे पहला है बच्चों प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है भाई? एक ऐसी मेम्ब्रेन जो प्लांट सेल को चारों तरफ से क्या करती है? घेर करके रखती है, बाउंड्री होती है, उसको क्या कहते हैं हम? प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं भाई? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर इट इज ए थिन लेयर कवरिंग ये कवर करती है द सेल कंटेंट। सेल के अंदर जो भी होते हैं ना, वो इसके अंदर बंद होते हैं, सेल कंटेंट्स। सेल के अंदर जैसे साइटोप्लाज्म होता है, सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह होते हैं, वो सब इसके अंदर बंद होती है। इसको न्यूक्लियर सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कह देते हैं, ठीक है। ये ज़्यादातर किसकी बनी होती है भाई? ये ज़्यादातर लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ किसकी बनी होती है? लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। लिपिड्स एंड प्रोटीन्स की ये बनी होती है, ठीक है। ये बच्चों सेमी परमिएबल होती है। क्या होती है? सेमी परमिएबल होती है। इट बिकम सेमी परमिएबल। सेमी परमिएबल, ये सेमी परमिएबल होती है। तो बच्चों सेमी परमिएबल क्या होता है? सेमी परमिएबल होती है कि जो क्या करें, अपने अंदर से सिलेक्टेड मटेरियल कोई आने जाने देती है, वो क्या कहलाती है? सेमी परमिएबल। तो मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ कि सेमी परमिएबल का मतलब क्या है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन which allow selected material pass through them, मतलब कोई भी ऐसी पतली सी झिल्ली जो अपने अंदर से विशेष मटेरियल को आने जाने की परमिशन देती है, सभी मटेरियल को आने जाने की परमिशन नहीं देती, वो क्या कहलाती है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब जैसे हमारी सेल की मेम्ब्रेन है ना, तो ये मैं डायग्राम बना देता हूँ। ये भाई सेल की मेम्ब्रेन है, ये क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है। बाकी इसके बीच में होता है न्यूक्लियस,
जो हम आगे चल करके आपको बताएंगे। इसमें बीच में के लिक्विड भरा होता है, इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। ये हो गई हमारी सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन तो ये कुछ एक दो मैं बना करके दे रहा हूँ, यही आपने बनाना है सेल का। सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर भरे होते हैं क्रोमोसोम होते हैं। क्या होते हैं? क्रोमोसोम। और इसके अंदर बहुत सी चीज़ें होती हैं जो आगे चल करके हम आपको बताएंगे। और इसमें जैसे एक चीज़ और लिख देता हूँ मैं, वैसे तो बहुत सी होती है। एक चीज़ इसमें हम यहाँ पर पाई जाती हैं, लाइसोसोम भी पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया भी पाई जाती है, राइबोसोम भी पाए जाते हैं। तो एक चीज़ और मेंशन कर देता हूँ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या है ये? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो बच्चों आगे हम आपको डिटेल में बताएंगे कि ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, न्यूक्लियस क्या है, इसके फंक्शन क्या हैं, साइटोप्लाज्म के फंक्शन क्या हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शन भी क्या है। तो आज के लिए इतना ही। कल अगले लेक्चर में हम आपको बताएंगे फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये हेडिंग डाल करके छोड़ देना आपने, फंक्शन ऑफ, कि ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, इसका फंक्शन क्या है। फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन मतलब सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, ये जितना ये हमने करवाया है ये पार्ट, और भाई ये पार्ट, ये आपने अपनी नोटबुक में उतार लेना है। ठीक है, ये चैप्टर नंबर 5 है, सेल के बारे में ही हम इसमें पढ़ेंगे। ओके, तो इसका फ़ोटो खींच कर भी मैं आपको दे देता हूँ।